जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज ये गांव अतमी, थाना नवानगर, बक्सर, बिहार का ये विषय है। आज ये 2-3 बच्चे हैं, हम एक दुकान में बैठे हैं, पूछ रहे, बात होने लगा, कहने लगे आपके आगे पीछे कोई है कि नहीं। तो बहुत लोगों का भ्रम है, इसके आगे पीछे होगा, संतान होगा, उसको सुख होगा। यही बच्चे हैं, यही लोग मुझसे पूछ रहे थे, ये दुकानदार हैं। तो हम अपने आँखों देखा विषय हम बताएंगे, जो कि आँखों देखा हूँ। पुलिस के जो है कि पुलिस विभाग के डिप्टी साहब थे, बक्सर का बात है, 1974 में हमने देखा था। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को डिप्टी साहब पढ़ा लिखा करके वकील बना दिए थे। लेकिन अंत समय आया तो बेटा बेटा चिल्लाते रहे और निचला तल्ला में वो थे। वहीं बच्चे पता नहीं खाने को क्या देते थे, नहीं देते थे। लेकिन उनको देखा था हमने, झुक करके निहुर करके गिलास लेकर के थोड़ा दूर जाते थे, 10 कदम चाय पीने के लिए दुकान पर। सुबह शाम का हमने उनका प्रक्रिया यही देखा था। अंत समय में आया तो क्या देखा हमने, शाम को लगभग 7-8 बजे से आवाज़ शुरू हुआ। माघ महीना था, बेटा बेटा आवाज़ देने लगे। लेकिन कोई आया कि नहीं आया हम लोग को तो देखने नहीं गए। सुबह में लगभग 3-4 बजे आवाज़ बंद हुआ। सुबह जब 8 बजे तो हम क्या देखते, उनका शव सजा हुआ है। कफन इतना फूल पड़ा था कि कफन ढक गया था, फूल माला से सब सजा हुआ था। लेकिन देखो वो किस काम का। फिर साज-बाज के साथ वो लोग चरित्र बन ले गए उनका अग्नि संस्कार करने के लिए। और वो लोग तो वकील थे, उनके डिप्टी साहब के लड़के वकील थे। वहाँ के बक्सर के वकीलों को और वहाँ के बड़े बड़े अफसरों को बुला करके लेके सब लोग साज-बाज के साथ गए, उनका अग्नि संस्कार किए। देखो ये जो है डिप्टी साहब जब होंगे अपने पद पर तो कितने लोगों को डंडे से धमका कर करे, इतना हज़ार निकाल, किसके लिए? बच्चों के लिए। ये लोग क्या कहते हैं कि हम बच्चों के लिए कमा करके रख रहे हैं। अरे भाई, लूट करके रखोगे और बेईमानी करके रखोगे, उनकी मानसिकता वही होगी, वैसे ही आपको भी फल मिलेगा। इसलिए देखो, अगर सुख चाहते हो तो इस जीवन में केवल मनुष्यता अपनाओ, परोपकार अपनाओ। श्री राम जी ने कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। संत दुख सहाही पर हित लागी, पर दुख हेतु संत भागी। ये भाव मनुष्य के अंदर होना चाहिए, तो कभी वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। सदा अपने अंदर भाव रखो परोपकार का। एक जगह तुलसीदास जी लिखे हैं, हमको यह जगह याद नहीं है, पर हित बस जिनके मन माही, तीन कह जग कछु दुर्लभ नहीं। जिसके अंदर केवल परोपकार भाव बसता है, उस व्यक्ति को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। ये भाव रखना चाहिए, सदा परोपकार करते रहो। ये मत देखो कि हमारा है या पराया है, मेरा तेरा का भाव छोड़ दो। केवल ये मत देखो मनुष्य हो, पशु पंछी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा, कोई भी प्राणी हो दुखी हो, उसको सुख पहुंचाओ। पेड़ पौधे सुख रहे, उसमें पानी दो। कीड़ी मकोड़ी कहीं दुखी है, उसको सुखी करो। सुखी करोगे तो दुखी कभी नहीं रह सकते हो। और सुना हुआ बात बता रहा हूँ, राजस्थान तहसील बस्सी बाज़ार का बात है, और बस्सी तहसील है, रेलवे स्टेशन भी है। तो एक संतोष दास जी बाहर, गांव के बाहर जो है उनका कुटिया था। हम ये 1995 का बात है, उनके कुटिया पर गए थे, अगस्त महीना था। तो हम गए तो संतोष दास जी एक छत पर लेकर के गए, हमको बैठाए। दोपहर का समय था, बातचीत होने लगा तो बताए कि ये कोठरी बना है कैसे, आप नहीं आपको हम बता दें। ये कोठरी बना है साधु के भंडारे के पैसे से। तो बताए कैसे भंडारा के पैसे से? तो कहने लगे कि बस्सी तहसील पर जो है कि बाज़ार में एक सुबह का समय था, ठंडे का मौसम था। हम गए वहाँ, देखे कि एक बूढ़े साधु गिरे पड़े हैं, वो बेचारे परेशान थे। तो हमने ये रिक्शा वाला को बुलाया, कहा कि अरे भाई, ये बाबा को उठा कर के रिक्शा में लाद के हमारे कुटिया पर ले चलो। तो वहाँ के आसपास के दुकानदार क्या कहने लगे, वहाँ के राजस्थानी भाषा में, आप बाबा तई काई करे लो, बाबा मरी जा लो, तुम्हारे मत्थे पड़े लो। माने ये बाबा मर जाएंगे, ये संतोष दास महाराज आपके ये बाबा मथे पड़ जाएंगे, सब भंडारा क्रियाक्रम करना पड़ेगा।
तो संतोष दास जी कहे कि हमको मालूम है ये बाबा हमारे माथे पड़ेंगे, हम इसीलिए तो लेके जा रहे हैं इनको। संतोष दास जी और रिक्शा में लाद करके अपने कुटिया पर लाए। धुना जल रहा था, धुना पर उनको तेल तासन करके सुला दिए, दूध पिलाए। और उसके बाद वो जो सेवा सत्कार के 24 घंटे के बाद वो बाबा मर गए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। फिर उसके बाद वहीं अपने कुटिया के अंदर उन्होंने समाधि दे दिया, कारण कि वो सन्यासी थे, सन्यासी में समाधि होता है। और ये तो वैष्णव थे संतोष दास जी, लेकिन सन्यासी महात्मा थे वो, जो वहाँ बसी बाजार पर गिरे थे, तो समाधि बना दिया। फिर क्या हुआ, भंडारे का समय रखा गया। भंडारे के दिन पर जो है कि इतना सामग्रियाँ इकट्ठी हुई कि भंडारा हुआ, सभी संतों को अच्छे ढंग से विदाई भी हो गया, और इतना पैसा बचा कि उसी पैसे से वो संतोष दास जी कोठरी भी बनाए थे। तो देखो वो संत को अंत समय में सुख मिला, मरते समय में। ये मत सोचो कि हम अपने संतान हम पैदा करें और संतान के लिए लूट कर रखेंगे, वो संतान हमको सुख देंगे। संतान वो सुख नहीं देंगे, वो आपका लूटा हुआ संपत्ति उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेगी, और वो संतान आपको दुखी करेंगे, कारण कि आपने दूसरों को दुख दे करके वो धन कमाया है, तो वो धन जहाँ जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करेगा। इसलिए सदा परोपकार भाव रखो, दूसरे का भला करो। आपको संतान हो या न हो बात अलग है, जैसे हम ही हैं, हमारा संतान कोई नहीं है, हमारे संतान के पीछे कारण है। देखो हम सखी भाव के संत हैं, इसलिए हमारा स्त्री रूप है, मैं पुरुष हूँ। तो जैसे आपको कहानी बता दूँ, हमने इसी कहानी किसी वीडियो में नहीं बताया, कारण कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ा। तो ऐसा हुआ कि हम विवाह करके औरत को लेकर के घर में जब आए, तो आने के 8वें दिन हमारे 2 भाई थे, दोनों भाइयों में झगड़ा लगाई। हम समझ गए कि भाई ये लड़ाई लगा रहे, भाई में लड़ा रही है। हमने कहा कि हम नहीं जानते, तुम जानो, हमारा भाई जो है राणा प्रताप जा रहे हैं। फिर इसके 8 दिन के बाद सीधा उसने कही कि देखो, हमको अगर रखना चाहते हो तो अपने माँ बाप और भाई को अलग करो, तो मैं रहूँगी। हमने कहा कि सुन, हम तेरे को लेके चाटेंगे नहीं, हमारे माँ बाप को सुख नहीं मिलेगा, तू यहाँ नहीं रह सकती है। फिर भी नहीं सुधरी। इसके बाद वो घर गई, हमने छोड़ दिया। उसके माँ बाप भी वैसे अकड़बाज थे, और अकड़बाजी का हमने छोड़ दिया। तो हम ये जानते थे कि औरत ये शैतान है, इससे संतान होगा वो भी शैतान होगा। कारण बताओ, आते ही माँ बाप बूढ़े थे, उनका 80-85 का उम्र था, उनको छोड़वा रही थी। भाई 10-12 साल का था, वो भी छोड़वा रही थी। क्या ऐसा इंसान का काम होता है? जो शैतान होगा परिवार में फूट डालेगा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो देखो हम इस बात से इनकार किए। आज भले अकेले हैं, लेकिन आप सबको आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता का और हमारे पूर्वज के आशीर्वाद से और गुरुजन के आशीर्वाद से एक पुस्तक लिखा हूँ। हमारा संतान वही है। अगर पुस्तक कामयाब हो गया, समाज में चल गया, तो 1000 संतान के बराबर वह पुस्तक ही कार्य करेगा। वो 509 पृष्ठ का है, और वो क्या है, ये 14 पॉइंट के अक्षर में है, और 14A4 साइज में है वो पुस्तक। तो देखो इतना बड़ा पुस्तक लिखा हूँ। आप सबके आशीर्वाद से वो पुस्तक ही आशीर्वाद दो कि हमारा सब में फैले आप समाज में, तो वही हमारा संतान है। हम एक मालूस औरत से संतान होता तो शैतान होता, कारण कि जो फूट डालने का कार्य कोई इंसान नहीं करेगा, शैतान ही करेगा। तो देखो आप लोग विचार करना। हमने यही, हमें जो समझ में आया, हमने अनुभव किया है जीवन में, वो हम इस वीडियो में हमने रखा। आप लोगों को मर्जी जैसा होगा वैसा विचार करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।